करो, लिटरली कुछ भी, टॉयलेट से पुतिन का फेस निकालते हुए दिखा दो, उसको भी देखने के लिए 8 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। अब कंटेंट भी आप तरह तरह से बना सकते हो, या तो फेस दिखा के बना सकते हो, या बिना फेस दिखाए बना सकते हो, बोल के बना सकते हो, या बिना बोले भी बना सकते हो। कोई ना कोई उस चीज को देखने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। कंज्यूमर आपके पास पहले से ही है, आपको बस प्रोड्यूसर बनना है। अब यहाँ पे इतनी वैरायटी है तो अभी तक आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि क्या बनाए और क्या करे। हम यूट्यूब पे अपना काम कैसे स्टार्ट करें और वायरल हो। अब ये पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूट्यूब से गोल क्या है। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, जिस वजह से वो गलत अप्रोच लेके 2-3 साल वेस्ट कर लेते हैं और फिर अकल आती है कि ये क्या कर दिया मैंने। अब आपके 2-3 साल वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले ही आपको सही अप्रोच पकड़ना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको YouTube से क्या चाहिए, पैसा या फेम। सारा गेम सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के आसपास घूमता है। मैं ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूं जिनका बहुत ही ज्यादा नाम है, लेकिन वो मुश्किल से महीने के 15 लाख कमाते हैं। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जिनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है, लेकिन वो महीने के 50 लाख तक अर्न करते हैं। और दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश है, क्योंकि दोनों को वही चीजें चाहिए थी और उन्होंने वही अचीव किया है। कोई नाम कमाना चाहता था तो कोई गुमनामी में रह के काम करना चाहता था। जब मैंने 17 की एज में अपना काम स्टार्ट किया था तब मैं भी गुमनाम रह के अपना काम करना चाहता था, लेकिन 3 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि गुमनाम रह के मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मुझे शक्ल दिखानी ही पड़ेगी और वो मैं करने भी वाला हूँ जल्दी। पॉइंट ये है कि जो मेरा गोल था उसके लिए मेरी अप्रोच गलत थी, या कह लीजिए कि टाइम के साथ मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ी रेलिवेंट रहने के लिए। अब मेजर फैक्टर तो मनी और फेम ही है, लेकिन उसके नीचे थोड़े और सब फैक्टर्स हैं। लाइक आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या स्टेडी ग्रोथ चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पास कुछ यूनिक वे और नॉलेज है, जिसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स 1 महीने में 100 के भी क्रॉस कर लेते हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स 1 साल बाद भी ये गोल अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ क्रिएटर्स पैसा कमा के 1-2 साल में गायब हो जाते हैं, वहीं कुछ धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और 10 साल तक कमाते रहते हैं। इसके सिवाय आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से एक एक्टिव इनकम चाहिए या फिर पैसिव इनकम चाहिए। यानी कि आप काम करते रहना चाहते हैं और पैसे कमाते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक सिस्टम बैठाना चाहते हैं जिसके बाद आप कहीं पे भी चले जाए आपको पैसे आते रहेंगे। मैंने आपको वो सभी फैक्टर बता दिए जो कि आपको पहले सोच लेने चाहिए अपने YouTube चैनल को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अब इन फैक्टर्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या अप्रोच लेनी चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ। इस चीज को एक टेबल से एक्सप्लेन करना आसान होगा तो मैं आपको टेबल भी शो कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका गोल सिर्फ मनी है तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच होगा कि एक फेसलेस YouTube चैनल खोल लीजिए, जहां से आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी। यानी कि आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और स्टिल अच्छे खासे पैसे आप कमाते रहेंगे। इस अप्रोच का फायदा ये है कि आप फ्यूचर में अपना सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर आउटसोर्स कर सकते हैं। यानी कि आप AI को काम पे लगा सकते हैं जो कि आपको रोज कंटेंट बना के देता रहेगा, या फिर आप एक टीम हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए काम करती रहेगी। आपको बस अपलोड करना है और पैसे छापने हैं। आपको कभी अपना फेस रिकॉर्ड करने की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा। जिस टाइम को आप अलग अलग चैनल्स खोलने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे 10 चैनल खोलो या 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास टीम भी है और आपके पास पैसे भी है। फॉरेन कंट्रीज में लोग यही करते हैं और मंथली 30 से 50 हजार डॉलर अर्न करते हैं। मेरा चैनल भी अभी एक फेसलेस चैनल है, यानी कि लोगों ने मुझे अभी नहीं देखा है। तो अगर मैं चाहूं तो किसी और से स्क्रिप्ट लिखवा लूं या किसी और से एडिटिंग करवा लूं, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान भी है, और वो ये है कि लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ईमान गाजी अपना कोई कोर्स लॉन्च करता है तो लाखों लोग उसे खरीदने के लिए पहले से लाइन में लगे होंगे, क्योंकि उसकी खुद की एक पर्सनल ब्रांडिंग है। उसने खुद को लोगों के सामने दिखा रखा है, अपनी लाइफस्टाइल दिखा रखी है, अपने बारे में बता रखा, जिसकी वजह से लोग उस पर भरोसा करते हैं। वहीं अगर मैं सेम काम करूं तो मुश्किल है कि कोई 1000 लोग भी मेरा कोर्स लेंगे, क्योंकि किसी ने मुझे देखा ही नहीं है, किसी को भरोसा ही नहीं होगा कि मैं क्या करता हूं, क्या अचीव कर रखा है मैंने। और खुद की मार्केटिंग मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखा रखी है। इसके सिवाय इस अप्रोच से आपकी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज में भी थोड़ी लिमिटेशन लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे कोई पॉडकास्ट पे बुलाए तो मैं नहीं जा सकता। ऑल्दो मेरी काफी सारी अचीवमेंट्स है, लेकिन मैं स्टिल उसके बारे में नहीं जाके बोल सकता। और क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो ऑडियंस से लॉयल्टी और इंटरेक्शन भी कम रहेगा। जैसे कि यूट्यूब पे आने से पहले मैंने इंस्टा पे 30,000 फॉलोअर्स गेन कर रखे थे और 100 से भी ज्यादा लोगों को मेंटरशिप दे रखी थी। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे आया तो मुझे टोटली जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि मैंने इंस्टा पे भी अपना फेस नहीं दिखा रखा था। इसलिए अगर मैं वहां पे चैनल को प्रमोट भी करता तो उसका कोई फायदा नहीं था। मेरी जो ऑडियंस थी वो लॉयल नहीं थी, इसलिए वो डाइवर्ट नहीं होती यूट्यूब पे। वहीं अगर आज मिस्टर बीस्ट बोल दे कि वो स्नैपचैट पे कोई वीडियो अपलोड करने वाला है तो आधे से ज्यादा लोग तो स्नैपचैट इसी वजह से डाउनलोड कर लेंगे कि मिस्टर बीस्ट कुछ डालने वाला है। लेकिन अगर आपको फेम चाहिए तो आपको फेस कैम वीडियोस बनानी पड़ेगी, यानी कि खुद को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और आपकी इनकम एक्टिव होगी। यानी कि जब तक आप अपनी शक्ल दिखा रहे हो तब तक आपके पैसे आते रहेंगे। अब जो डिसएडवांटेजेस फेसलेस के थे वो इसके एडवांटेजेस है। लाइक आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, खुद की मार्केटिंग कर सकते हो और ऑडियंस से ज्यादा बेटर कनेक्ट भी कर सकते हो। इवन कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा रहेगी। लेकिन नुकसान इस अप्रोच के भी है, आपकी शक्ल आपकी ही है, यानी आपको खुद को रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा, जो कि काफी एनर्जी लेगा और काफी ज्यादा टाइम भी लेगा, जिसकी वजह से आप ग्रोथ पे अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाओगे, क्योंकि सारा टाइम कंटेंट बनाने में जा रहा होगा। आप स्क्रिप्टिंग वगैरह का काम किसी और को दे सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर करना और खुद को रिकॉर्ड करना ये आपको ही करना पड़ेगा, और ये कोई और नहीं कर सकता। इसको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। इसके सिवाय मल्टीपल चैनल्स खोलना और मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ही चैनल आपकी इनफ जान खा जाएगा।